हेलो स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट करा हुआ चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, उसका पोर्शन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स शुरू करा हुआ है हमने। इसके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे, बस एक टॉपिक रहता है, दैट इज़ हाउ टू मेजर द ब्लड प्रेशर। हाउ टू measure the blood pressure. So we know its answer, that blood pressure is measured by sphygmomanometer. ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। तो sphygmomanometer is an instrument that is used to know about the blood pressure, राइट। तो उसमें क्या होता है, इस स्फिग्मोमैनोमीटर में बेटा एक रबड़ कफ होता है। उस रबड़ कफ को ना आम के राउंड रैप कर देते हैं, ऐसे आम के राउंड रैप आपने देखा होगा बीपी चेक होता हुआ मोस्टली, राइट। तो सबसे पहले रबड़ कफ इज रैप्ड अराउंड द आर्म, राइट। एंड रबड़ कफ को फिर इन्फ्लेट करा जाता है। इसके साथ ही बेटा एक छोटा सा बलून लगा होता है ऐसे इन्फ्लेट करने वाला, ऐसे ऐसे। तो उसके बाद रबड़ कफ इज़ इन्फ्लेटेड, रबड़ कफ इज़ इन्फ्लेटेड मतलब फुलाया जाता है। कैसे? बाय पंपिंग एयर इनटू इट, बाय पंपिंग एयर इनटू इट। और इतनी एयर देते हैं ताकि टू गिव अ प्रेशर ऑफ अबाउट 200 mm ऑफ मर्करी, इतना प्रेशर दे देते हैं, राइट। ओके, अब किसको देते हैं इतना प्रेशर? टू द ब्रेकियल आर्टरी, जो हमारी आर्म वाली आर्टरी होती है, ब्रेकियल आर्टरी। क्लियर? अब जब स्टेथोस्कोप लगाकर आर्टरी पे सुनेंगे, सो व्हेन स्टेथोस्कोप is placed on the artery, cuff pressure is reduced. तो धीरे धीरे रिड्यूस करा जाता है उसको स्लोली। तो cuff pressure is slowly reduced. वो कैसे? by deflating. बलून को जो बलून से होता है उसको डिफ्लेट कर देते हैं, राइट। deflating it, and now stethoscope gives the systolic pressure. Stethoscope give systolic pressure, जितना आएगा जहाँ पे आके मरकरी रुकेगी ना उसको systolic pressure बोलेंगे, क्योंकि मरकरी का लेवल फिर डाउन भी तो जाएगा ना। हमने रबड़ कफ को क्या कर दिया? डिफ्लेट कर दिया, तो डाउन आएगा लेवल। ओके, नाउ कफ प्रेशर जो है दैट इज़ रिड्यूस बाय डिफ्लेटिंग इट मोर एंड मोर, और कम करते जाएंगे कफ के प्रेशर को। कफ प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय डिफ्लेटिंग इट मोर एंड मोर, बार बार और डिफ्लेट करते जाएंगे उसको, राइट। इससे कफ प्रेशर और कम हो जाएगा। और कफ के प्रेशर को हम कफ प्रेशर व्हेन द टैपिंग साउंड इन स्टेथोस्कोप जस्ट डिसअपियर, जब एकदम हमें टैपिंग साउंड सुननी बंद हो जाएगी ना, ऐसे ठक ऐसे वाला टैप की आवाज़ आएगी, तो बेटा हमें सुननी जब वो बंद हो जाएगी वो डायस्टोलिक प्रेशर होगा। वहाँ पे हमने मर्करी का लेवल देखना है जहाँ पे हमें साउंड सुननी बंद हो जाएगी। सो कफ प्रेशर व्हेन द टैपिंग साउंड in the stethoscope just disappears, give diastolic pressure. Okay, so this was about how to measure the blood pressure by using sphygmomanometer. तो बस हमने रबड़ के कफ को टाई कर देना होता है। यहाँ पे टाई करने के बाद एक बलून सा टाइप लगा होता है, उसको हमने इन्फ्लेट करना है। रबड़ कफ हमारा प्रेशर फील करेगा, वो फूल जाएगा,
ब्रेकियल आर्टरी पे प्रेशर लगेगा और कितना प्रेशर देना होता है, पहले 200 mm ऑफ मर्करी, फिर स्टेथोस्कोप को लगाएंगे उसके ऊपर और धीरे धीरे डिफ्लेट करेंगे और स्टेथोस्कोप से जब साउंड आनी शुरू होएगी तो वो सिस्टोलिक प्रेशर होगा। उसको धीरे धीरे और डिफ्लेट करते जाएंगे, जब साउंड आनी बंद हो जाएगी बिल्कुल तो वो डायस्टोलिक प्रेशर होगा, राइट। तो बेटा इसके साथ ही हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द एक्सक्रीशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इज एक्सक्रीशन। नाउ बेटा एक्सक्रीशन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया बेटा, एक्सक्रीशन होता है रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन बेटा ईजेशन से अलग होता है। ईजेशन तो होता है रिमूवल ऑफ द अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, राइट। जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, सॉरी, उनको बाहर रिलीज करना इज ईजेशन, और एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। सो हमें ये पता है बेटा मेटाबॉलिज्म बॉडी में चलती रहती है। मेटाबॉलिज्म होता क्या है बेटा, दोनों तरह की रिएक्शंस, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी प्रोड्यूस टॉक्सिक वेस्ट, है ना। तो अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी तो बीच में टॉक्सिक वेस्ट तो बनेंगे ही, राइट। नाउ द अकमुलेशन ऑफ दीज टॉक्सिक वेस्ट, जब ये चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, द अकमुलेशन ऑफ टॉक्सिक wastes in the body, it is very harmful, है ना। so accumulation of toxic waste in the body is harmful। अगर harmful होएगी तो it needs to be excreted out, so it needs to be excreted out, तो इसको बाहर निकालना होगा। मोस्टली कौन कौन से वेस्ट होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, वो होते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से, लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, राइट। सो नाइट्रोजन वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड बेटा दे नीड टू बी एक्सक्रीटेड आउट। सो इनको एक्सक्रीशन बाहर होनी चाहिए इनकी, दे नीड टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। एंड द बायोलॉजिकल प्रोसेस by which organisms get rid of excess or toxic waste products. ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन, जिससे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बनने वाला जो एक्सेस वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है, राइट। सो द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म गेट रीड ऑफ द एक्सेस और द टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म। बट मैंने पहले बताया बेटा, बट ईजेशन डिफरेंट होता है। ईजेशन क्या था बेटा, ईजेशन होता है दैट इज़ द रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड वेस्ट। सो इट इज़ द रिमूवल of undigested wastes from the body, right। एक्चुअली ये जो ईजेशन होता है इसको हम एक्सक्रीशन इसलिए भी नहीं बोल सकते बिकॉज ये कौन सा हमारी बॉडी ने बनाया है, राइट। ये तो वो प्रोडक्ट है जो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट मेड बाय द ह्यूमन बॉडी बट इट इज़ अ लेफ्ट ओवर, जो हम चीज़ खाते हैं उसी का बचा हुआ होता है ये। सो इट इज़ the wastes of egestion are the leftover material taken into gut through mouth, जो हम माउथ के थ्रू अंदर लेकर गए थे, taken into gut through mouth। ओके, नाउ अब बेटा एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं तो एक न्यू टर्म इसके साथ पढ़ेंगे, ऑस्मोरेगुलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है बेटा, बॉडी में वाटर का बैलेंस और आयंस का बैलेंस मेंटेन करना, उसको हम ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं। सो दिस इज़ अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस राइट दैट मेंटेन्स द अमाउंट
of water and proper ionic balance in the body. And proper ionic balance in the body, and this is known as proper ionic balance in the body fluids. बोलो बॉडी के फ्लूइड, ब्लड में, लिम्फ में, है ना, उनका आयंस का लेवल मेंटेन रखना. एंड इट्स अ वर्क ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन, राइट. सो इट मेंटेन्स कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंडीशन. सो ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेन्स कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंडीशन इन द बॉडी. अब वो कैसे करते हैं मेंटेन? बाय रेगुलेटिंग व्हाट? बाय रेगुलेटिंग वाटर कंटेंट एंड सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड. तो बॉडी फ्लूइड के अंदर पानी कितने और सोल्यूट्स कितने हैं उसको रेगुलेट करके. सो इट मेंटेन्स अ ऑस्मोटिक कंडीशन इन द बॉडी बाय रेगुलेटिंग वाटर कंटेंट and solute concentration in the body fluids. So this is clear, right? तो ये अभी हमने बिल्कुल जनरल पढ़ा है, व्हाट इज एक्सक्रीशन, व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन. बेटा अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, राइट. सो क्या है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स? द एलिमिनेशन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी टू रेगुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यूज़. तो हमने बॉडी में से बनने वाले टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना है ताकि हमारे बॉडी के फ्लूइड और बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं ना, उनकी कॉन्सेंट्रेशन, उनकी कॉम्पोजिशन मेंटेन रहे. और हमें पता है जो सब हमारे पास मोस्टली मैंने आपको बताए थे अभी, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं. लेकिन आउट ऑफ दीज अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है. अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है ये. और इसको जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा उसको उतना ज़्यादा पानी चाहिए होगा बाहर निकलने के लिए. एंड इट रिक्वायर्स वाटर फॉर इट्स रिमूवल. इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. लिखो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल. वेयर एज जो यूरिक एसिड होता है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है. यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम टॉक्सिक होता है. एंड इट कैन बी रिमूव्ड विद द मिनिमम वाटर एंड कैन बी रिमूव्ड विद मिनिमम अमाउंट ऑफ द वाटर. क्लियर? नाउ बेटा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी अपने मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं. अब हम ऑर्गेनिजम्स की बात तो करेंगे ही, लेकिन बेटा जो सिंपल यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा वो भी रिलीज़ करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, लेकिन बाय सिंपल डिफ्यूजन ओनली, राइट, बाय सिंपल डिफ्यूजन. चलो हम पहले इसके अमोनिया वाले की बात करते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अमोनिया इज़ कॉल्ड अमोनोटैलिज्म. क्या बोलते हैं उसको? अमोनोटैलिज्म. एंड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ये रिलीज़ करते हैं अमोनिया, उनको बोलते हैं अमोनोटैलिक. सो ऑर्गेनिजम्स आर अमोनोटैलिक, आर अमोनोटैलिक. कैसे एग्जाम्पल्स बताऊँ तो बोनी फिश, aquatic insects, बोनी फिश हो गए, aquatic insects हो गए, aquatic amphibians हो गए, aquatic amphibians हो गए. बेटा ये सारे अमोनोटैलिक होते हैं, दे आर अमोनोटैलिक, राइट. तो अब हम बात करेंगे, देखो हम बात कर चुके हैं अमोनिया की, तो अब हम बात करेंगे जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना. देखो आपने देखा ये जो अमोनिया है वो मोस्टली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म दे प्रोड्यूसेस व्हाट? दे प्रोड्यूस लेसर टॉक्सिक, लेसर कम टॉक्सिक होता है इससे, लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट एंड इट्स नेम इज़
यूरिया, यूरिक एसिड, ये रिलीज़ करते हैं। बट फॉर वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि वो तो वैसे भी लैंड पे रहते हैं, उनको तो वाटर की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली ज़्यादा रहती है, लैंड पे रहते हैं, ड्राई कंडीशन में रहते हैं। तो जो एक्वाटिक में होते हैं उनको तो अमोनिया रिमूव करना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि पानी में ही है और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लगता भी है रिमूव करने में, तो इट्स ओके। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म लेसर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते टेरेस्ट्रियल वाले, राइट, टू कंजर्व वाटर, फॉर वाटर कंजर्वेशन, राइट। तो वैसे बता दूं मैं, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनमें अमोनिया बनता है मेटाबॉलिज्म से, लेकिन वो अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरिया में। कहाँ पे? हमारे लिवर में। और यूरिया हमारे कहाँ चला जाता है बेटा? ब्लड में। ब्लड से फिर हमारी फ़िल्टर कर देता है, ब्लड फ़िल्टर हो जाता है, फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। और द प्रोसेस ऑफ release of the urea is known as ureotalism. The process of release of urea, या excretion of urea is known as ureotalism, and the animals are known as ureotalic. organisms को क्या बोलेंगे? ureotalic. जैसे कि मैं बताऊँ mammals, हम लोग mammals, राइट, और बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैरीन फिशेस, ओके। और जो बेटा रिप्टाइल्स होते हैं, रेंगने वाले, स्नेक्स वगैरह, लिजर्ड्स वगैरह, रिप्टाइल्स, बर्ड्स होती हैं, और इंसेक्ट्स होते हैं बेटा, ये क्या रिलीज़ करते हैं? ये रिलीज़ करते हैं यूरिक एसिड, बट वो भी सॉलिड फॉर्म में। उस सॉलिड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पैलेट बोलते हैं, क्लियर। और इस प्रोसेस को बोलते हैं यूरियोटालिज्म, और ऑर्गेनिज्म को इस प्रोसेस को बोलते हैं यूरिकोटालिज्म, और ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूरिकोटैलिक। सो द प्रोसेस इज़ नोन एज यूरिकोटैलिज्म and organisms are known as यूरिकोटैलिक, राइट। अब हम बात करते हैं कौन से ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं फॉर एक्सक्रीशन। चलो हम बात करेंगे पहले प्रॉन्स में। पहले मैंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात तो बताई दी, उनमें डिफ्यूजन के थ्रू। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स they excrete via diffusion, right। और जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स के पास होती हैं मालपीगियन ट्यूब्यूल्स। insects have malpighian tubules, या कॉकरोच के पास भी ये मालपीगियन ट्यूब्यूल्स ही होती हैं। इसके अलावा नेफ्रीडिया होते हैं अर्थवॉर्म में, नेफ्रीडिया इन अर्थवॉर्म। प्रॉन में क्या होता है? प्रॉन में होती हैं ग्रीन ग्लैंड्स। ग्रीन ग्लैंड्स नाम है बेटा जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, ग्रीन ग्लैंड्स। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ एंटेनरी ग्लैंड्स या एंटीनल ग्लैंड्स। नेक्स्ट है फ्लैट वॉर्म्स में, प्लानेरिया में। प्लानेरिया इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लैट वॉर्म। इसमें फ्लेम सेल्स होते हैं फॉर एक्सक्रीशन। इनवर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स में किडनी होती है, दे बोथ हैव किडनी। ओके स्टूडेंट्स, हमने आज अपनी इस वीडियो में एक्सक्रीशन की जनरल इंट्रोडक्शन और हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर डिस्कस कर लिया। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे किडनी की स्ट्रक्चर, यानी कि हम शुरू करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम।